पाड़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी मुर्शद लाल सवाणी। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंध धरती के बीचों बीच और हमारा सफ़र है सेवन शरीफ के लिए। वैसे तो पूरा सिंध ही सूफिया कराम के मज़ारात से और उनकी करामात से भरा हुआ है, लेकिन सेवन शरीफ की अहमियत ख़ास तौर पे इसलिए है कि वहाँ पे है हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार। वहाँ पे हर मज़हब, हर अक़ीदे के लोग आते हैं और अपने जज्बात का, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं लाल शहबाज कलंदर के साथ। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये एक स्टॉप है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे हम ज़रा खाना वाना खाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा सेवन के आसपास भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के बाज़ार हैं, वहाँ पे काफ़ी अलग तरह का माहौल होता है। उसको मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि सेवन में क्या हो रहा है। तो पहले ज़रा यहाँ खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं सेवन शरीफ। चलें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक? ज़बरदस्त खाने का माहौल बना हुआ है भाई। हाँ ना, अब भी आए मेहमान बन के, हमारे साथ खाना खाओ, चाय पियो, कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाएंगे। क्या क्या है खाने में? ये आ गई मिक्स सब्ज़ी। जी हाँ, ये माश का दाल। ये हो गया माश का दाल। ये चिकन कोरमा। चिकन कोरमा, ओहो चिकन कोरमा। ये वाइट कोरमा। वाह भाई वाह। ये मटन का है ये? जी। कितने की है प्लेट? ये प्लेट मसूर है 400 की एक प्लेट। ये मूंग की प्लेट। ये मूंग की दाल। 130। बकरे का वाइट रोस्ट। रोस्ट। ओहो। ये लशपाश। ज़बरदस्त रोस्ट है। रोस्ट कितने का है? 500 रुपये। ओके भाई, खाना हमारा आ गया है और ये हमारी थोड़ी सी हमने मिक्स सब्ज़ी मंगवाई है, माश की दाल है और ये है वाइट कोरमा। भाई ये जो रास्ते में आप जब हाईवे पे जा रहे होते हैं सिंध में, पंजाब में, और ये जो स्टॉप्स आते हैं पेट्रोल पंपों के साथ और बीच में जो ढाबे वाले टाइप के होटल आते हैं, उनमें जो ये मिक्स सब्ज़ी और जैसे ये माश की दाल है, इन चीज़ों का जो मज़ा होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको जो है ना वो माश की दाल और ये मिक्स सब्ज़ी वगैरह ट्राई करना जो है ना वो भाई मस्ट है। थोड़ी ड्राई वाली माश की दाल है इसकी, थोड़ा सा रायते के साथ खाएं तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेरी नाइस। ये है भाई स्पेशल आइटम मटन कोरमा। वाइट मटन कोरमा जो है मुझको देखते ही काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई ये वाइट मटन कोरमा जो है इसी को हम ट्राई कर लें। अरे भाई बिरयानी भी आ गई है यहाँ पे, ये आप चेक करें। चिकन बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर लग रहा है बिरयानी का। इसको भी टेस्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा ये टेस्ट करूँ मटन कोरमा। मटन कोरमा आला है, बहुत ही लजीज। और ये आ गई भाई ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी। 250 रुपये की बिरयानी है और जो है ना वो क्योंकि पूरा एक चिकन टिक्का इसके अंदर मौजूद है तो मेरे ख्याल में मुनासिब है। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता जाता है ना तो बिरयानी का टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है। सिंधी बिरयानी है मेरे ख्याल में ये, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा जो मसाले वाली बिरयानी होती है उससे थोड़ा सा हटके है। ज़बरदस्त। ओके भाई, खाना हमने खा लिया है और खाना बहुत ही मज़ेदार था और अब चलते हैं सेवन शरीफ की तरफ। चले। मैं सदके पाक कुरानु, मैं सदके पाक कुरानु, जिना वदाया नबी दी शान नु, जिना हक दरा दिखाया ओना झूठ मना फरमाया अल्लाह। अच्छा भाई, सेवन सिटी के अंदर हम आ चुके हैं और हमारे साथ हैं नज़ीर भाई, नज़ीर मल्ला, जो कि सेवन के ही रहायशी हैं और जो सकाफ़त और सयाहत का हुकूमत सिंध का इदारा है उसमें माशाल्लाह से होते हैं। फोक क्राफ्ट म्यूज़ियम है, ये कल्चर डिपार्टमेंट के तरफा ये बनाया गया है। इधर ज़ायरीन आते हैं घूमने के लिए। ये रास्ते में ही पड़ता है, पहले म्यूज़ियम पड़ता है, फिर लाल साईं का जो है मज़ार वो बाद में पड़ता है। तो हम ज़रा म्यूज़ियम को भी देख लेते हैं।
नज़ीर भाई ये कब बना है म्यूज़ियम? अभी 10 फरवरी 2020 को हमारा सेक्रेटरी गुलाम अकबर लगाई साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। 1 साल हो गया है इसको। भाई बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है ये, और पूरी सिंध की सकाफ़त, सारा कल्चर, जो रस्म व रिवाज, जो कुछ यहाँ पे साल सदियों से, हज़ारों सालों से सिंध की यहाँ पे सकाफ़त है, वो पूरी इस छोटे से म्यूज़ियम के अंदर, छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी है नीचे भी है, इस म्यूज़ियम के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन सिंध की सकाफ़त इतनी वसी है कि ये म्यूज़ियम भी उसके लिए छोटा है। तो हकीकत बात है, हाँ सही बात है। सिंध की सकाफ़त कितनी पुरानी, इतनी बड़ी है। म्यूज़ियम बहुत अच्छा था भाई। अब हम जा रहे हैं साईं लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की तरफ। दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला। अच्छा भाई, हम पहुंच चुके हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर, और ये पूरी गली जा रही है, चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, बहुत ही अलग सा माहौल है यहाँ पे आके, और मज़ार के अंदर हम अभी जाने वाले हैं। दीने भी तू जान तू, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, अल्लाह 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 अल्लाह। साईं लाल शहबाज कलंदर का रोज़ा हमारे सामने, अंदर चलते हैं। अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था। वो 1177 में अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और हुसूल इल्म की खातिर पूरी इस्लामी दुनिया का सफ़र किया। ये पहली दफ़ा है कि मैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर आया हूँ। हर मज़हब के, हर फ़िरक़े के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। सन 1251 में उन्होंने सिंध के शहर सेवन में खानका व मदरसा कायम किया और हज़ारों लोगों को अपनी तालीमात से मुतासर किया। लाल शहबाज कलंदर ने अपनी तालीमात के ज़रिए मजहबी रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से इन्हें झूले लाल के लक़ब से भी पुकारा जाने लगा। नज़ीर भाई के साथ हम यहाँ तक आए आजकल, पहले यहाँ पे एक सानिया हो गया था, उसकी वजह से कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन नज़ीर भाई की मोहब्बत में हमें ये परमिशन मिली यहाँ पे आने की। मगरिब के बाद यहाँ पे धमाल होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और बहुत दूर दूर से लोग उस धमाल को देखने के लिए आते हैं, उसमें शिरकत करने के लिए आते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम रोज़े से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि आसपास क्या हो रहा है, और आपको भी दिखाएंगे। बहुत बड़ा यहाँ पे बाज़ार है भाई, क्योंकि पूरे मुल्क से यहाँ पे लोग आते हैं। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें, वैरायटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या सूप है? यखनी यखनी यखनी, ये खीर है, ये खीर कस्टर्ड। यहाँ पे भाई ये बढ़िया ज़बरदस्त किस्म का होटल बना हुआ है। क्या हाल है भाईजान? क्या क्या है? चने का दाल है, माश का दाल है, आलू मटर है, कौरमा है, कढ़ाई है, अंडा आमलेट है, चाय है। ये 24 घंटे चलता है होटल? अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे चलता है। ज़ायरीन आते रहते होंगे 24 घंटे? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दरबार बंद था, बिल्कुल कारोबार नहीं थे, ऐसे हम भी ऐसे बैठे रहते थे। अभी मुर्शद का दरबार खुल गया, अभी ज़ायरीन भी आते हैं, उनका भी गुजर सफर हो जाता है, उनका दिल खुश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम भी खुश हैं, मुर्शद का दरबार खुल गया है, अभी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन, हम सबको। वेरी गुड, ओके सर। ऊपर सही है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अभी ले जाओ। ओके, वेरी गुड। आपका किसका है? हमारा कबाब का ठिया है। अच्छा। मगज, कलेजी, कीमा, शामी टिक्की, अंडा फ्राई, पराठा बेहतरीन। मोहम्मद इस्माइल मल्ला। मोहम्मद इस्माइल मल्ला, बेहतरीन बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई ख़ास मसाला लगा हुआ है इसके ऊपर? ये सब मसाला मिक्स है इसमें। मसाला लाल मसाला लगा हुआ है कोई? नहीं, लाल नहीं है, लाल मिर्ची है। मिर्ची है और रंग वाली, अच्छा। रंग वाली मिर्ची होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा।
क्या हिसाब है मछली? मछली ये हम 350 रुपये किलो फ्राई करके देते हैं। फ्रेश 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 बिल्कुल। ये कैमरा 350 रुपये, होटल वाले 1200 रुपये बना के देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो शीशे का दुकान है, ये लुंडा बांधा है। हाँ, ये लुंडा बांधा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? केर भाई। सलाम वालेकुम भाई। कैसी है चाट? भाई बहुत अच्छी है। हाँ भाई कैसी है? मज़ेदार। सलाम किया तुमने? जी हाँ बिल्कुल किया। सलाम करके आ रहे हैं। भाई ये जगह ऐसी है कि यहाँ से जो है ना वो मज़ार तो है ही जहाँ पे अक़ीदतमंद आते हैं और ज़ायरीन आते हैं, लेकिन इस जगह से हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। यहाँ पे खिलौनों की दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, चादरें, हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत किस्म की यहाँ पे दुकानें हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ से रोज़गार वाबस्ता है। अभी कोविड के दौरान ये मज़ार भी बंद हो गए थे तो बहुत सारे ये जो लोग थे इनका रोज़गार भी मुनक़ता हो गया था, लेकिन अब फिर भी हालात बेहतर हो गए हैं, मज़ार भी दोबारा से खुल गया है और इस इलाके की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। अच्छा जी, साईं लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार से बाज़ार के पास से अब हम आ गए हैं थोड़ा सा हाईवे की तरफ, थोड़ा सा हट के। सेवन का ही इलाका है ये और ये है अल-मंसूर होटल जो हमें रिकमेंड किया है नज़ीर मल्ला साहब ने, क्योंकि यहाँ की कढ़ाई और यहाँ का बारबेक्यू वगैरह बहुत ही मज़ेदार है। बड़ा अच्छा खुला खुला ठंडा ठंडा यहाँ पे माहौल है। ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? कौन सी कढ़ाई तैयार हो रही है? चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है। अरे वाह भाई वाह, ये मसाले वसाले रखे हुए हैं, काफ़ी सारा इनका मेन्यू है भाई। लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो यहाँ का स्पेशल आइटम है वो यहाँ है यहाँ की कढ़ाई और बारबेक्यू। तो हमने बारबेक्यू प्लेटर मंगाया है जिसमें मुख्तलिफ आइटम है और मंगाई है मटन कढ़ाई। बारबेक्यू प्लेटर में क्या क्या होता है? बारबेक्यू में मलाई बोटी होगी, चिकन बोटी होगी, कलमी टिक्का होगा, सीख कबाब होगा, गोला कबाब होगा, चिकन टिक्का होगा। ये मलाई टिक्का ही है। ये कलमी टिक्का कहते हैं हम इसको। कलमी टिक्का क्या होता है इसमें? ये वाइट में होता है, क्रीम लगा दे, दही लगा दे और वाइट पेपर लगा दे, ब्लैक पेपर लगा दे, मसाले वगैरह और भी लगा दे। अच्छा। गोला कबाब भी इसके साथ लगेगा, सीख कबाब भी लगेगा। गुड यार। और इसमें सीजर में गर्म होगा, ये सीजर लगाएंगे हम आग में, तो इसके साथ सिजलिंग होता हुआ आएगा है। क्या हाल है? ये बन रहा है भाई प्लेटर, ज़बरदस्त। हलवा मशहूर है, हंसो स्माइल। उस्ताद का भी फोटो खींचो ना। उस्ताद का फोटो बहुत आया है भाई। मत कर दे दूँ ये आ गया भाई बारबेक्यू प्लेटर, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। ओके भाई, खाना हमारा आ गया है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना है। ये जो बारबेक्यू प्लेटर है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे ये जो ड्रम स्टिक्स हैं जब बन रही थी गर्मा गर्म, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं देखने में। ये है कलमी टिक्का। आम टिक्के से थोड़ा हटके है, दही और क्रीम तो इसके अंदर है ही, लेकिन साथ में कुछ और मसाले भी हैं और टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। साथ में ये है सीख कबाब। अच्छा, पराठे वगैरह यहाँ पे नहीं है, तंदूर की रोटी ही है यहाँ पे। सारा बारबेक्यू जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। ये है भाई गोला कबाब, काफ़ी जूसी लग रहे हैं, बहुत गर्म हो रहा है यार। गोला कबाब काफ़ी जूसी लग रहे हैं और मेरा ख्याल है चिकन के गोला कबाब है ये।
सीख कबाब और गोला कबाब दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन गोला कबाब और सीख कबाब में कोई ख़ास डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा। और इस प्लेटर के अंदर ये मलाई बोटी वगैरह भी है। सारा बारबेक्यू अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन असल जो आइटम है ना वो ये कलमी टिक्का जो ड्रम स्टिक्स हैं, इनका जायका बहुत ही यूनिक है और मज़ेदार है। और ऐसा है ये कि आप खाते जाएं, ऊपर से थोड़ा सा मसाला है, लेकिन जो टेस्ट है ना वो अंदर तक, चिकन के अंदर तक इसका टेस्ट महसूस हो रहा है, बहुत ही आला। और यहाँ की मटन कढ़ाई जो है ना वो रिकमेंडेड थी और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, बनते हुए भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मटन काफ़ी गली हुई है भाई, इन्होंने इसको हाफ़ कुक करके रखा हुआ था और उसके बाद फिर इसको इन्होंने बनाया है। मटन कढ़ाई भी अच्छी है। थोड़ा सा इसका जो रिवायती मटन कढ़ाई हम खाते हैं शनवारी होटल वगैरह के ऊपर, वो उससे थोड़ा सा हट के ये है, क्योंकि जो KPK का खैबर पख्तूनख्वा का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंध का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सिंधी स्टाइल की थोड़ी सी मटन कढ़ाई है और उससे शनवारी स्टाइल से थोड़ा सा हट के इसका जायका है और इसका अपना मज़ा है और बहुत ही आला है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, खाना हमने खा लिया है, खाना बहुत ही मज़ेदार था और आप सब लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे मुझे कि मैं सेवन शरीफ जाऊं और यहाँ का विज़िट करूं, तो आज मैंने कोशिश की कि यहाँ का विज़िट करूं और आप लोगों को वहाँ का एसेंस दिखाऊं, पहुँचाऊं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।